हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मैं यहाँ बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। अभी संडे का दिन है, ये संडे के आज का ही वीडियो है। तो मैंने इसे अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मैं पोहा बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड भी घर पे थे और रिशु भी। तो क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं रहती है, लेकिन आज छुट्टी ले रखी थी, तो इसी वजह से मैं सोचा कि चलो मैं ब्रेकफास्ट पहले बना लेती हूँ, क्योंकि संडे को बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो उसके बाद ही फिर मैं लंच तैयार करूँगी। तो अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में खाने को भी मन हो जाता है कि चाय के साथ कुछ ले लें, तो इसी वजह से फिर मैंने पोहा बना लिया। और पोहा बनाने के बाद फिर मैं चाय भी बनाने लगी। तो यहाँ मैं अभी चाय बना लेती हूँ। पोहा के साथ चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि सूखा सूखा सा हो जाता है ना पोहा, तो पोहा फिर खाया नहीं जाता अकेला। तो इसी वजह से साथ में चाय ज़रूरी हो जाती है। और यहाँ मैंने अदरक डाल दी है। अदरक डालने के बाद फिर मैं चाय पत्ती, चीनी इसमें डाल देती हूँ। तो अभी चाय बन रही है, इसके बाद फिर मैं खा पी के और उसके बाद मैं काम में लग जाऊंगी, क्योंकि संडे को बहुत सारे काम हो जाते हैं। कहीं कुछ साफ सफाई का, सबसे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो वही धुलने के लिए बहुत पड़े थे। तो मैंने कुछ तो मशीन लगा रखी है और कुछ मुझे और लगानी है। तो इसी वजह से मैं सोचा कि चलो आज ही मैं कर देती हूँ, और एक ही दिन का संडे तो फिर कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। और यहाँ मैंने रिशु के लिए रख दिया दूध गर्म करने, वो सॉरी दूध क्यों ठंडा होने, तो गर्म हो रखा था, मैं सुबह ही रख दिया था। तो फिर मैं सोचा कि चलो इसको भी दिए देती हूँ अभी दूध। और चाय कर ली हमने अपने लोगों के लिए। तो यहाँ अभी मैं कर लेती हूँ पोहा और चाय, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। तो यहाँ मैं अभी कटोरी में निकाल लेती हूँ, और चाय के साथ पोहा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो रखा हुआ है तो इसे भी बना लूँ। और यहाँ रेडी हो गया मेरा ब्रेकफास्ट, और इशू के लिए भी दूध ठंडा ही हो गया। तो थोड़ा सा और बचा था, तो मैं सोचा कि चलो इसे बाद में देती हूँ। और फिर मैं चाय वगैरह पी के ब्रेकफास्ट अपना करके आ गई मैं दोबारा से कपड़े और लगाने। और अभी चेयर पे भी रखे हुए हैं, और मैंने धुल के भी पहले भी रख दिए। तो मैं सोचा कि चलो मैं लगातार चलाती जाती हूँ, क्योंकि साथ साथ में चल जाए तो फिर कपड़े फैल तो जाते हैं थोड़े थोड़े से। अगर थोड़ी भी हवा चल जाए तो कपड़े फिर सूख जाएंगे। तो इसी वजह से मैं सुबह सुबह डाल दिए, क्योंकि ये होता है कि ना फिर दिन में सूखना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि मैं अगर लेट लगा दूँ मशीन तो फिर कपड़े सूख नहीं पाते हैं। अभी ठंडा मौसम होता है, तो इसी वजह से मैं सुबह ही सुबह कपड़े लगा लेती हूँ। तो सुबह कपड़े लगा दो तो फिर आराम से उन्हें भी टाइम मिल जाता है सूखने का भी, और फिर सूख भी जाते हैं। अगर थोड़ा सा लेट हो जाओ कपड़े लगाने में मशीन, तो फिर कपड़े सूखते नहीं हैं और फिर ढेर लगा रहता है। तो वो फोल्ड भी करने में रहता है कि कैसे, क्योंकि इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं कपड़े, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कपड़े फोल्ड करने में। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सूखते जाएं, उसी तरह से रखते जाओ तब तो ठीक है। अगर एक साथ कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर बोरिंग सा काम लगने लगता है। तो मैं यहाँ रिशु के तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो तो यहाँ अभी मैंने कपड़े फैला दिए, और यहाँ देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा आज कपड़े हो गए थे। तो मैं सोचा कि चलो मैं फटाफट, और तभी मेरा ज़्यादा हो जाता है कि संडे पड़ता है कि इकट्ठा हो जाता है कपड़ा बहुत ज़्यादा है। और पता नहीं कैसे फैल जाते हैं कि मेरे कपड़े होते भी हैं बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से धुलने में इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर मैं किचन में आई तो मैं रोटियां सेकने लगी। सब्जी मैंने बना रखी थी, आलू और शिमला मिर्च की मैंने सब्जी बनाई है, तो मैं साथ में ही मैं बनाती भी गई।
तो इससे क्या होता है, साथ साथ में काम होते रहते हैं, खाना भी बन जाए। तो फिर यही करती हूँ मैं संडे के दिन, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर खाने की भी होती है कि जब काम कर रही तो भूख भी लग जाती है। तो इसी वजह से फिर मैं सोचा कि चलो मैं साथ साथ में इसको भी तैयार कर लूँ। तो अभी मैं रोटी सेक लेती हूँ। तो अभी मैं सेक लेती हूँ रोटी, क्योंकि रिशु के भी सोने का टाइम हो जाता है। उसे भी नहला धुला के अगर रेडी कर दूँ तो फिर सोने का नंबर लगाने लगता है। तो इसी वजह से मैं सोचा कि चलो मैं खाना भी बीच में सेक लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरा खाना लेट होता है, अगर इसका सोने का टाइम चेंज हो जाए, फिर बिल्कुल नहीं सोता है तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। क्योंकि फिर ये होता है कि ये शाम को भी जल्दी सो जाएगा, 5 साढ़े 5 बजे के टाइम सोने में लग जाएगा, तो फिर रात को जागेगा। तो इस टाइप से करता है, जैसे कि 9 या 10 बजे उठ जाएगा, तो वही सोने का टाइम होता है। तो फिर मैं ज़रूरी इसको सुला देती हूँ कि ये इतनी जल्दी सोएगा, या तो 8 बजे या 9 बजे सो जाएं बच्चे तब तो ठीक है, और इतनी जल्दी सोएगा। तो इसी वजह से फिर मैं इसको बीच में सुलाती हूँ, कितना भी छोटा दिन हो, लेकिन फिर भी बच्चों को ना रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे मोबाइल टीवी में लगे रहते हैं, अगर सो जाए तो थोड़ी देर तो उनका दिमाग सोचना बंद करता है। अगर सोएंगे नहीं तो पूरा दिन परेशान, क्योंकि थकान सी हो जाती है, हम ही लोगों को हो जाती है। अगर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लें तो सही रहता है, अगर रेस्ट नहीं करे तो फिर बहुत ज़्यादा थकान सी होती है। तो इसी वजह से मैं इसको सुलाती हूँ। फिर मैं यहाँ खाना वगैरह करने के बाद मैं यहाँ जाला वगैरह निकाल देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे हो जाते हैं थोड़े थोड़े से। तो मैं सोचा कि चलो मैं अभी जाला वगैरह सब निकाल देती हूँ, क्योंकि ये मेरा संडे का दिन ही होता है पूरा क्लीनिंग का। और इस तरह से अगर क्लीनिंग करते हो तो घर एकदम से साफ नीट एंड क्लीन रहता है। फिर उसमें ज़्यादा कोई वो नहीं रहता है कि हाँ साफ सफाई अलग से टाइम रखो। तो मैं संडे ही का दिन रखती हूँ, तो ये मुझे सही भी लगता है। और फिर मैं इनको फ्लावर भी, ये भी गंदे हो गए थे, तो मैं इनको भी अच्छे से साफ कर लेती हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है अगर वो शोभा बढ़ाती है तो फिर वो घटा भी देती है, गंदी होती है। तो इसी वजह से मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और डस्टिंग क्लीनिंग का मेरा संडे का ही टाइम होता है, क्योंकि इसमें अच्छे से टाइम मिल जाता है बिना टेंशन। क्योंकि रिशु को स्कूल छोड़ना लाना तो उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो इसी वजह से मैं संडे के दिन ये सारे काम करती हूँ। मेरा यहाँ क्लीनिंग का भी काम हुआ जा रहा है, और मुझे आज शीशे वगैरह सब साफ़ करने होंगे इसके, क्योंकि मैं बीच बीच में साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैं इनको आज पूरी ही क्लीनिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।